बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन इज़ बेसिकली द गेन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की लॉस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे कि आप सोडियम के केस में देखते हैं, सोडियम की वैलेंसी में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो लॉस करता है और सोडियम आयन बन जाता है। इस तरह पोटेशियम के केस में भी पोटेशियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो लॉस करता है और सोडियम आयन यानी सोडियम -1 बन जाता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब हम आते हैं रिडक्शन की तरफ। रिडक्शन जो है वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे क्लोरीन के केस में हम देखते हैं कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होता है स्टेबिलिटी के लिए। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बन जाता है अपने स्टेबिलिटी के लिए। इस तरह के जो है हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और हाइड्राइड आयन बन जाता है। सही है। तो अब हम जो है एक ट्रिक पढ़ेंगे। ये कैसे है कि आसानी के लिए हम पढ़ेंगे जो है ऑक्सीडेशन के लिए जो आयल है, रिडक्शन के लिए रिग। रिग आयल जो है ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक सिंपल ट्रिक है ताकि समझने में और जो है याद करने में आसान हो। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा कि जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहाँ हम देखते हैं ये दोनों रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड या जो है टेबल साल्ट जो है ये बनाते हैं। इस केस में जो है सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये रिड्यूस हो गया, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। अब हम एक और मिसाल से समझते हैं कि जैसे कि मैग्नीशियम के केस में हम देखते हैं ब्रोमीन के वैलेंस शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ये मेटल है तो यूजुअली मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ब्रोमीन के केस में हम देखते हैं ब्रोमीन जो है इसके उसको उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये नॉन मेटल है और यूजुअल जो है नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सही है। तो अब हम आते हैं एक आसान तरीक़े से इसको समझते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझते हैं। वो तो हर कोई जानता है कि ऑक्सीडेशन इज़ द गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड इज़ द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो हर कोई जानता है, लेकिन हम एक ऐसी तरीक़े से पढ़ेंगे ताकि समझने और याद करने में आसान हो। वो क्या है? ऑक्सीडेशन जो है वो इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर इज़ ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आप सब लोग जानते हैं। जो अपरेंट चार्ज होता है किसी एटम या आयंस पर जो है अपरेंट चार्ज हो क्या दे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि ब्रोमीन के केस में हम देखते हैं वो +2 है तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है। इस तरह हम ब्रोमीन के केस में हम देखते हैं ये -2 1 ये ऑक्सीडेशन नंबर है। सही है। तो इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर यानी जब ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, यानी वो मेटल एटम जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। सही है। सो इस केस में हम देखते हैं कि जो है मैग्नीशियम जो न्यूट्रल है तो प्री स्टेट में जो है एटम जो है वो उस पर ऑक्सीडेशन का स्टेट जो होता है प्री स्टेट में एक एटम या आयन का वो 0 होता है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके मैग्नीशियम आयन बन जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 से +2 की तरफ जाता है, मतलब इंक्रीज़ होता है। तो ये इसका मतलब ये है कि इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो गया तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीडाइज हो गया। सो मैग्नीशियम इज़ ऑक्सीडाइज। अब हम रिडक्शन के ये पढ़ते हैं कि डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर इज़ रिडक्शन, यानी जब ऑक्सीडेशन नंबर जो है अपरेंट चार्ज जब कम हो जाता है किसी एटम या आयन का तब वो रिड्यूस हो जाता है। इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। जैसे कि हम सो ब्रोमीन इज़ रिड्यूस, जैसे कि हम ब्रोमीन के केस में हम देखते हैं ब्रोमीन जो है प्री स्टेट में जो है वो इस पर 0 चार्ज हो यानी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इलेक्ट्रॉन गेन करके ये -1 बन जाता है, मतलब ब्रोमीन आयन जब बन जाता है। तो हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ हम देखते हैं मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो गया। तो इसका मतलब ये है, इससे हम ये नतीजा हासिल करते हैं कि ब्रोमीन जो है वो रिड्यूस हो गया। सही है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की और इसमें हम समझते हैं डिटेल में। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लेते हैं
तो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से हम मज़ीद समझेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो हम सबको मालूम है, जो हमने रूल्स पढ़े हैं केमिस्ट्री में, कि प्री स्टेट में जो है किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज़ीरो होता है, जैसे कि कार्बन का ज़ीरो है, ऑक्सीजन का ज़ीरो है। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हम ये मालूम करते हैं। तो हमें ये मालूम है कि द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी ज़ीरो। ये कार्बन डाइऑक्साइड में जो है इस मालिक्यूल में द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी ज़ीरो फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस मालिक्यूल। यानी इसमें जो जितने भी एटम्स है उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर का मजमू जो सम है वो ज़ीरो होगा और इट्स न्यूट्रलाइजेशन, जैसे कि हम देखते हैं। तो हमने रूल्स में पढ़ा है कि तो हम यहाँ मालूम करते हैं, सो कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू ज़ीरो, द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी ज़ीरो। सही है। तो हमें मालूम है ऑक्सीडेशन का जो है यहाँ हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन प्री स्टेट ज़ीरो। हाइड्रोजन का जो है +1 होता है, ऑक्सीजन का जो है -1 होता है, -2 होता है, एंड हेलोजन का है -1 होता है। बाकी बुक में पढ़े हुए हैं, तो आप वहाँ से क्लियर करें। तो ऑक्सीजन का जो है -2 होता है, कार्बन तो -1, या नेट रिजल्ट जो ये आता है कार्बन इज इक्वल टू 4। सही है। तो यह जो है इस मालिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 है। तो यहाँ पर जो है -4 होगा पर इट्स न्यूट्रलाइजेशन, यानी सेम होगा। सही है। तो हम देखते हैं, यानी कार्बन का जो है वो 0 से +4 बन गया, ऑक्सीजन का जो है 0 से -4 हो गया। यानी इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन। यानी कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। सही है, जहाँ पे आप देखते हैं, एंड जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो गया। सही है। और ये जो है एक रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी इसमें रिडॉक्स मतलब जो है रिडक्शन, एंड ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। ये वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है।